जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने गीता के अध्याय 1 के 20 से लेकर 30 श्लोकों का संवाद देखा था। इस वीडियो में हम आगे बचे हुए श्लोकों को विस्तार में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 30वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूटा जा रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, मैं स्थिर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा मन चक्कर खा रहा है। यहाँ अर्जुन अपनी मानसिक और शारीरिक कमजोरी को व्यक्त कर रहे हैं। जीवन में जब हम किसी बड़े संकट या निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो अक्सर शरीर और मन दोनों अस्थिर हो जाते हैं। 31वां श्लोक। हे केशव, मुझे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं और अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई भलाई नहीं दिखती। अर्जुन को लगता है कि युद्ध का परिणाम केवल दुख होगा। जीवन में भी जब हम स्वार्थ या मोह के कारण किसी निर्णय को लेते हैं तो हमें लगता है कि सब व्यर्थ है। 32वां और 33वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और सुख की इच्छा नहीं है। अपने स्वजनों के बिना इन सब का क्या लाभ। यहाँ अर्जुन भोग और राज्य को निरार्थक मान रहे हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भौतिक सुख परिवार और परिजनों के बिना अधूरे हैं। 34वां और 35वां श्लोक। हे मधुसूदन, मैं अपने आचार्य, पितामह, मातुल, पौत्र, साले और अन्य संबंधियों को मारना नहीं चाहता, चाहे इसके बदले मुझे तीनों लोगों का राज्य ही क्यों न मिल जाए। पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। यहाँ अर्जुन अपने मोह और रिश्तों में फंसे हुए हैं। श्लोक हमें यह समझाता है कि मोह और प्रेम के कारण कर्तव्य पीछे छूट जाते हैं। जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर क्या सुख मिलेगा? उनको मारने से तो केवल पाप ही होगा। अर्जुन को लगता है कि अपने भाइयों को मारना पाप होगा, लेकिन गीता का आगे का संदेश है धर्म और अधर्म में भेद करना आवश्यक है। श्लोक 37वां और 38वां। इसीलिए हे माधव, हमें अपने बंधुओं को नहीं मारना चाहिए। स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं। यहाँ अर्जुन का हृदय पूरी तरह से मोह और करुणा से भरा है। वह कर्तव्य को भूल चुका है और केवल रिश्तों को देख रहा है। श्लोक 29वां और 40वां। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ के वशीभूत होकर कुल के नाश और मित्र द्रोह के पाप को नहीं देखते, तो हम जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों को तो इसे भलीभांति समझना चाहिए और पाप से बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि यह दूसरे लोग अज्ञानता में गलती कर रहे हैं, पर हमें सजग रहकर धर्म और अधर्म में भेद करना चाहिए। दोस्तों, इन श्लोकों में अर्जुन पूरी तरह से मोह, करुणा और रिश्तों के जाल में फंसा हुआ है। वह अपना कर्तव्य भूल चुका है, लेकिन ये वही क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण उसे गीता का अमर संदेश देंगे और धर्म, कर्म और योग की राह समझाएंगे। इसीलिए हम सबको सीख ये लेनी चाहिए, मोह में बंधकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। 41वां श्लोक। कुल का नाश होने पर कुल धर्म नाश हो जाता है और धर्म नष्ट होने से अधर्म बढ़ता है। जिस कुल के लोग धर्म से हट जाते हैं उनके पितृ भी नरक में जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा और पिंडदान जैसी परंपराएं बंद हो जाती हैं। यहाँ अर्जुन बताते हैं कि धर्म परंपराएं टूटती हैं तो समाज और पूर्वज दोनों प्रभावित होते हैं। ये हमें सिखाता है कि धर्म और संस्कार का पालन कितना आवश्यक है। 43वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, इन दोषों से जाति, धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या। जब धर्म और परंपरा खत्म हो जाती है तो समाज की जड़ें हिल जाती हैं। अर्जुन का ये डर समाज और धर्म को जोड़ने की सीख देता है। अगले श्लोकों में अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है उनका अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन यह समझाते हैं कि धर्म विहीन जीव नरक समान होते हैं। यह श्लोक हमें धर्म संरक्षण की प्रेरणा देता है। अर्जुन कहते हैं, हाय राम, कितने बड़े पाप के लिए तैयार हो रहे हैं, जो राजसुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने जा रहे हैं। यहाँ अर्जुन युद्ध को पाप मानते हैं, लेकिन असल में ये धर्म की रक्षा का युद्ध था। हमें सिखाता है कि लोभ और मोह के कारण निर्णय कमजोर ना हो। अर्जुन कहते हैं, यदि निहत्था और बिना प्रतिकार किए धृतराष्ट्र के पुत्र मार ही डालें तो ही मेरे लिए अधिक अच्छा होगा।
यह अर्जुन का चरम निराशा का भाव है। कभी कभी जीवन में इंसान कर्तव्य से भागकर हार मान जाते हैं, लेकिन यही समय है जब उसे सही मार्गदर्शन चाहिए होता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव और बाण नीचे रख दिए और शोककुल होकर रथ में बैठ गया। यह अर्जुन की पूर्ण हार थी, उसकी मानसिक स्थिति का चरण बिंदु। लेकिन यहाँ से गीता का वास्तविक उपदेश शुरू होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, युद्ध भूमि में अर्जुन शोक और करुणा से व्याकुल होकर बैठ गया है। उसके हृदय में मोह छा गया है और उसने युद्ध ना करने का निश्चय लिया है। यहाँ अर्जुन का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। यही वह क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण उसे गीता का दिव्य संदेश देंगे। हमारे जीवन में भी जब हम हार मान लेते हैं, तब हमें केवल सच्चा ज्ञान ही उठा सकता है। दोस्तों, इन श्लोकों में अर्जुन का मोह और निराशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। वह युद्ध से भागना चाहता है और हथियार छोड़ देता है। लेकिन यही से गीता का अमर संदेश शुरू होता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म, कर्म और योग की राह दिखाते हैं। इसीलिए सीख ये है कि कभी भी निराश या मोह में डूबकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हर अंधकार के बाद की प्रकाश आता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे गीता के दूसरे अध्याय के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।